देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया टीवी पर। 143 सांसदों के निलंबन के बाद ये लड़ाई संसद से निकलकर अब सड़क पर आ गई है। विपक्षी दल के निलंबित सांसदों ने प्रोटेस्ट मार्च किया और दिलचस्प बात यह है कि जिन सांसदों का निलंबन नहीं हुआ उनमें से भी कई सांसद आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसदों के प्रोटेस्ट की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह ठीक 11 बजे संसद की कार्रवाई एक तरफ जहां लोकसभा और राज्यसभा में चल रही थी, तो वहीं विपक्षी दलों के सांसद सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे थे। जो प्लेकार्ड्स उनके हाथ में लिए हुए थे वो अभी भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान लगातार जुड़ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की बात कही जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद है। जरा सीधा हम उन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ये प्रोटेस्ट चल रहा है इमरान जी, सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि आप लोग तो सदन में चर्चा नहीं करने देना चाह रहे और फिर आप ही प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कमाल है, मतलब सरकार का ये आरोप तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। हमारे इतने सीनियर सांसद, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पी चिदंबरम साहब, प्रमोद तिवारी जी, जयराम रमेश जी, सब खड़े होकर के ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी आए और संसद में ये जवाब दें कि संसद हमले पे जो सुरक्षा में चूक हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनसे कोई सवाल पूछा जाए। गृह मंत्री जी के पास संसद के बाहर बोलने के लिए समय है, लेकिन संसद के अंदर आकर के बोलने के लिए समय नहीं है। और इस पर जब सारे सांसद विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जा रहा है। ये जो लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है ये सबसे शर्मनाक है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर सांसदों पर, उनके अधिकारों पर, उनकी आवाजों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये सबसे शर्मनाक है और ये हो रहा है देश की संसद के अंदर। लेकिन इमरान जी, निशिकांत दुबे ने एक बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट डाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि संसद की सुरक्षा में चूक ये पहली मर्तबा हो। इससे पहले भी वेल में गैलरी में बैठे हुए कुछ लोग स्पीकर की चेयर तक आ गए थे, तब स्पीकर से किसी ने जवाब नहीं मांगा था, तब गृह मंत्री से किसी ने जवाब नहीं मांगा था। इस वक्त आप ये लड़ाई राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं और 24 तक एक मैसेज ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार की बेतुकी तर्क, इनके नेताओं के बेतुके तर्क तो यही है कि पहले हुआ था तो आज भी होगा। अगर पहले कभी कोई सुरक्षा में चूक हुई तो संसद हमले की बरसी के दिन फिर उसे दोहराया जाएगा। कोई एक स्मोक का एक प्रोडक्ट लेकर के, एक इक्विपमेंट लेकर के अंदर घुस जाएगा और आपके सांसद के पास पर लेकर घुसेगा। पासवर्ड देने पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता ले लेंगे आप, लेकिन पास देने वाले सांसद से पूछताछ भी नहीं करेंगे। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? और उस पर बेतुके तर्क। लेकिन सरकार अभी भी ये आरोप लगा रही है कि इन विषयों पर पूरी जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक गृह मंत्री बयान क्यों दें? क्यों नहीं देंगे? संसद का सत्र क्यों चल रहा है? किस लिए चल रहा है? हम कोई विशेष सत्र बुला करके आपसे मांग कर रहे हैं कि आप संसद के अंदर आइए और जवाब दीजिए? संसद चल रहा है। अगर आप संसद के चलते हुए सत्र में आकर के जवाब नहीं दे सकते, आप मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, आप महंगाई पर नहीं बोलेंगे, आप संसद की सुरक्षा के चूक पर नहीं बोलेंगे, आप कब बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे? पक्ष और विपक्ष किस लिए है? संसद की कार्रवाई किस लिए है? और सरकार का तर्क ये है कि इतने महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है, लेकिन बार बार सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं विपक्ष के सांसद। सरकार के लिए संसद की सुरक्षा इसका मतलब कोई मायने नहीं रखती है। आपके लिए आपके बिल महत्वपूर्ण हैं सबसे ज्यादा। संसद की सुरक्षा में कितनी भी चूक हो जाए वो महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन ये बिल भी तो जनता के लिए ही बिल्कुल, संसद भी जनता के लिए ही है। संसद की कार्रवाई पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। गृह मंत्री क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ सकते? हम मणिपुर पर पूरे सत्र में चिल्लाते रह गए कि आइए जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए। अडानी के मुद्दे पर एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए और अब संसद की सुरक्षा की चूक पर भी बोलने नहीं आए। आप जानते हैं मणिपुर विषय पर एक विस्तृत लंबी चर्चा हुई, हम फिर वापस वहां कहां, कब चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। मैं उसी संसद का हिस्सा हूं। कोई चर्चा नहीं हुई, चर्चा करने नहीं दी गई, आवाज उठाने नहीं दी गई। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। उन्हें आवाजें अच्छी नहीं लगती जो उनके विरोध में उठें, लेकिन विपक्ष आवाज उठाएगा। हमें अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलने देंगे तो हम जनता की पंचायत में जाकर के बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाजपा सांसद ने पास बनवाया, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक? सवाल ये भी पूछा जा रहा है और सरकार के बड़े बड़े नेताओं को आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद के गलियारे के अंदर बैठकर मिमिक्री की गई, क्या ये उचित था? देखिए, इस देश में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो उचित नहीं है।
मजाक बहुत कुछ चीजों का बनाया जा रहा है, मजाक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का बनाया जा रहा है। 143 सांसद निलंबित कर दिए गए इस देश में, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है, ये सबसे बड़ा मजाक है। मीडिया में चर्चा ही नहीं है कि एक झटके में सेंचुरी लगा दी गई सांसदों के निलंबन की, ये मुद्दा नहीं है, ये मजाक है। मजाक इस देश में महंगाई पर आप चर्चा नहीं कर सकते, ये मजाक है। मजाक ये है कि लोकतंत्र की कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई के दौरान गृहमंत्री आएंगे नहीं और उल्टा कहेंगे कि आपको पूछने का सवाल हक नहीं है। मजाक ये है। बहुत सारे मजाक इस देश में चल रहे हैं, वो मजाक बंद होने चाहिए, सारे मजाक बंद होने चाहिए। देश की सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को जातियों से जोड़ना भी बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन इमरान जी, इस वक्त आप इंडिया टीवी पर खड़े हैं, सामने आपके चैनल चल रहा है, सेव डेमोक्रेसी का पोस्टर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन का चल रहा है और आप यहाँ खड़े होकर लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मंच आपके लिए भी खुला है, पर प्रश्न ये है कि क्या उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, मिमिक्री करना ये सही था? किसी का भी मजाक उड़ाना, मैंने कहा ना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना सही है, न किसी व्यक्ति विशेष का मजाक उड़ाना। ये परंपरा प्रधानमंत्री जी ने ही संसद के अंदर डाली है, 10 बार उन्होंने मिमिक्री की है। देश में जितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सबको बंद करा दीजिए, कोई किसी की मिमिक्री ना करे, किसी का भी मजाक उड़ाना गलत है। लेकिन उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और उससे राहुल गांधी का एंडोर्स करना, प्रधानमंत्री जी का, ममता बनर्जी का, सर बात पूरी सुन ले, और ममता बनर्जी का कहना कि इसे कैजुअली लेना चाहिए, क्या वाकई में ये कैजुअल है? राहुल गांधी जी सामने से गुजर रहे थे, सांसद बैठ करके नारे लगा रहे थे अपने निलंबन के विरोध में। अगर कल्याण बनर्जी जी ने कोई उस समय मिमिक्री शुरू कर दी, राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, इंटेंशनली ये कहना कि राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी ने न तो वो वीडियो पोस्ट किया, न राहुल गांधी ने उस पर कहीं कोई एक शब्द बोला। अगर कोई उनके ही सांसद, विपक्ष के सांसद बैठ करके अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, मॉक पार्लियामेंट चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने हंसना तो ठीक समझा ना? कमाल है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र पर हंस रहे हैं, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी हंसे या नहीं हंसे। राहुल गांधी ने पलके की बात कर रही हूं, इमरान जी, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी की पलक झपकाने की मिमिक्री बनाई है पार्लियामेंट के अंदर। इस पर कभी मीडिया ने कोई सवाल किया? नहीं किया। लेकिन संसद परिसर के बाहर जो मजाक बन रहा है उस पर मीडिया को बहुत 143 सांसद निलंबित। मानते हैं गलत हुआ या नहीं हुआ? मुझे आपसे सवाल पूछना है, 143 सांसद निलंबित किए गए, गलत है या नहीं? उस पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए। किसी मंत्री से, सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आपने सवाल पूछा? इंडिया टीवी ने 143 सांसदों के निलंबन पे कोई सवाल पूछा? हमने संजीव बालियान से भी सवाल पूछा, मजाक बनाया गया, कोई सवाल पूछा? सांसदों का निलंबन क्यों संसद का मजाक बना रही है सरकार, आपने कोई सवाल पूछा? नहीं पूछा। हमने सवाल पूछा। संसद परिसर के बाहर अगर कोई मिमिक्री हुई, वो सवाल है। जाएंगे और मुझे काउंटर का मौका नहीं देंगे। आपने मुझसे प्रश्न पूछा सर, संसद में नहीं बोलने दिया जाएगा तो मैं टीवी पे बोलूंगा। आपने मुझसे ये टीवी पर मौका भी हम ही आपको दे रहे हैं इमरान जी। आप एहसान नहीं कर रहे, हम एहसान करके बात नहीं, लेकिन इमरान जी आपने मुझसे सवाल पूछा तो आपको जवाब सुनना चाहिए। हमने यहीं पर बीजेपी के नेताओं को खड़ा करके इसी मंच से पूछा कि क्या 143 सांसदों का निलंबन ठीक था? आपको प्रोग्राम चाहिए, हम आपके चैनल पे आएंगे क्योंकि हमें देश को अपनी बात पहुंचानी है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं इसलिए, इमरान जी आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं फिर उसे दोहराते हुए कह रही हूँ कि इसी मंच पर, यहीं विजय चौक पर, हमने बीजेपी के भी सांसदों से जवाब दिया कि मैं उनका जवाब जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र का मजाक बनाने पे वही मैंने आपसे कहा। उनका कहना ये है कि आप संसद चलने नहीं दे रहे हैं, आप चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। संसद से निकाल दिया गया, आप कह रही हैं संसद हम नहीं चलने दे रहे हैं। संसद चलाता कौन है? आप पूरी प्रणाली समझिए ना, संसद चलाता कौन है? तय कौन करता है कि निलंबन होगा या नहीं होगा? ये सारा कुछ तो सरकार तय कर रही है ना, स्पीकर तय कर रहे हैं ना। हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। ऐसे ऐसे शरीफ सांसद निलंबित किए गए हैं जो 40 साल के संसदीय कार्यकाल में, विधानसभा के कार्यकाल में कभी उन पर एक आरोप नहीं होगा। प्रमोद तिवारी, आज तक कभी उनका निलंबन नहीं हुआ। 44 साल के संसदीय इतिहास में निलंबित नहीं, वाजिब, देखिए आपके प्रश्न वाजिब हैं और ये प्रश्न सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा उस प्रश्न पर आपको लेकर आ रही हूं जिसमें सरकार ये आरोप लगा रही है कि एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति का आपने अपमान किया। अपमान तब हुआ जब एक जाट समाज से आने वाले व्यक्ति का अपमान किया गया। मैं यही बात कह रहा हूं कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जाति बताना इस देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक है। आप उसको जाति से क्यों जोड़ रहे हैं? वहां बैठा हुआ व्यक्ति किसी जाति का रह जाता है, किसी धर्म का रह जाता है? नहीं, वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। ठीक, ये जाति बताना इस सरकार की जो मानसिकता है ना, वही दरअसल लोकतंत्र का मजाक है।
तो आपने सुना इमरान प्रतापगढ़ी जी को, उन्होंने ये कह रहे हैं कि यहाँ से सरकार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना यह है कि विपक्ष की आवाज को बुलडोज किया जा रहा है।